हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी कुछ विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हैवी, लेजी, रूड, ये सब एडजेक्टिव वर्ड्स हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव के जैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें एडजेक्टिव्स को पहचानते हैं। शी ड्रैंक द मिल्क, तो शी ड्रैंक द मिल्क, इसमें एडजेक्टिव क्या है? द। यू विल गेट सेकेंड चांस, तो यहाँ पर सेकेंड। ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑल। फ्यू टेबल्स, फ्यू, तो ये सब जो हैं एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से हम एडजेक्टिव्स पहचानते हैं। ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे की चीज़ पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों, जिस एडजेक्टिव से, जिस डिस्क्राइबिंग वर्ड से हमें नाउन या प्रोनाउन की किसी क्वालिटी के बारे में पता चलता है, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी कैसे? कि मतलब जैसे कोई चीज़, कोई नाउन या प्रोनाउन जो है वो किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की चीज़ है, किस तरह का नाउन या प्रोनाउन है। जैसे ग्रेट क्रिकेटर, विराट कोहली इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर, तो ग्रेट जो है किस तरह का क्रिकेटर है? ग्रेट। तो यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। माई फ्रेंड इज़ ए पुअर मैन, तो पुअर जो है वो उस फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है कि मैन जो है किस तरह का है? पुअर है। तो शी हैज़ गोल्डन हेयर, तो गोल्डन। ए व्हेल इज़ ए लार्ज एनिमल, तो लार्ज। तो ये जो वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़ और दूसरा होता है प्रिडिक्टिव यूज़। तो बच्चों, एट्रीब्यूटिव यूज़ में क्या होता है? जनरली ये नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्मॉल सिटी, ब्लैक हॉर्स, ओल्ड वुमेन। और प्रिडिक्टिव केस में क्या होता है? ये एकदम वर्ब के बाद यूज़ किए जाते हैं, जैसे हिज सिटी इज़ स्मॉल। ये प्रिडिक्ट वर्ब के बाद प्रेडिकेट के जैसे यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रिडिक्टिव यूज़ के लिए बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो बच्चों, जिस एडजेक्टिव वर्ड से हमें नाउन या प्रोनाउन की संख्या का पता चलता है कि कितनी चीज़ें हैं, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर, हाउ मैनी नाउन्स और प्रोनाउंस आर देयर, तब हम उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे वी हैव गॉन टू आगरा सेवरल टाइम्स, तो सेवरल मतलब बहुत बार, तो यहाँ पर जो सेवरल वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहा है। थ्री वुमेन, मैनी वॉचेस, सेकेंड चांस, ये सब वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता रहे हैं। तो हमें जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मैनी का आंसर मिलता है एडजेक्टिव वर्ड से, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। 50, सेकेंड, ये कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो बच्चों, नाउन क्वांटिटी, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जिस वर्ड से हमें उनकी क्वांटिटी का पता चलता है, तो क्वांटिटी का मतलब होता है बच्चों कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ मच, कितनी चीज़ है। सफिशिएंट है, अनसफिशिएंट है, समटी, ऑल, हर, ऑल, मच, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ये क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं जब हमें फिक्स नहीं पता होता कि क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन, थिंग या प्लेस जो है उसकी तरफ इशारा करते हैं कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, विच वन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे दे डोंट लाइक सच थिंग्स, तो सच, सेम, दोज आर्टिस्ट्स, दीज साड़ीज, दैट बॉय। तो ये जो वर्ड्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, सेम, सच, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बच्चों, अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर समझते हैं कि जो एडजेक्टिव हमें, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, दिस इज़ माई वॉच, तो यहाँ पर जो दिस यूज़ किया गया है ये हमें वॉच के बारे में बता रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन के जैसे यूज़ किया जा रहा है। और दिस वॉच इज़ माइन, यहाँ पर ये प्रोनाउन से पहले यूज़ किया गया, नाउन से पहले यूज़ किया गया है, और जो कि हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि कौन सी वॉच के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस वॉच। तो इसलिए यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसे यूज़ किया गया है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, हम
नाउन या प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसके बारे में एक चीज़ बताते हैं कि एक बार में कितनी चीज़ ली गई है। जैसे कि नीदर स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कोई भी स्टोरी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर नीदर जो वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एवरी डे, ईच मैन, तो ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, नीदर, ये जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस समझते हैं। तो देयर वॉज ए ग्राउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द गेट, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि गेट के किसी भी साइड में, तो ईदर साइड जो है वो एडजेक्टिव के जैसे यूज़ किया गया है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ ड्रेसेस आर नाइस सो आई कैन वेयर ईदर, तो यहाँ पर जो ईदर है वो किसी भी ड्रेस के लिए यूज़ किया गया है, उसको प्रोनाउन, नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है, इसलिए इसको प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसी सिंगुलर नाउन को फॉलो करते हैं। जैसे कि ईच लीड्स, लीड्स मतलब हर एक चीज़ के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। नीदर स्टोरी इज़ ट्रू, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बच्चों किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हुज हाउस इज़ ही बाइंग, किसका घर, विच सीट डू यू वॉन्ट, व्हाट आइडिया, तो ये जो है हुज, विच, व्हाट, ये जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में अंतर होता है। जैसे कि हुज वॉज दैट फैन, तो यहाँ पर क्या है, हुज जो है फ़ैन के लिए यूज़ किया गया है कि ये हुज किसका फ़ैन है, वो पंखा किसका था, तो हुज जो है प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। एंड अगर मैं बोलूँ हुज फ़ैन वॉज दैट, तो हुज फ़ैन, यहाँ पर फ़ैन के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि किसका पंखा था वो, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके बाद है पजेसिव एडजेक्टिव्स, जिससे हमें किसी भी एडजेक्टिव के पजेशन का पता चलता है। जैसे कि किसकी चीज़ है, किससे बिलोंग करती है। योर वॉच, योर आइडिया, हर ड्रेस, तो ये जिससे हमें किसका, हुज क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस समझते हैं। दिस इज़ नॉट माई चेयर, तो माई चेयर में माई चेयर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। माइन इज़ ब्लैक, यहाँ पर माइन जो है वो प्रोनाउन के जैसे यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो हमें प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे आई इंजॉयड द जैपनीज़ फूड, तो यहाँ पर ये प्रॉपर बताया गया है। जैसे प्रॉपर नाउन होते हैं उसी तरह प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं कि जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम बताया जाता है। कि जैपनीज़, जैपनीज़ में क्या हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। जापान, प्रॉपर नाउन, क्योंकि आई वॉन्ट टू विजिट जापान, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स मतलब ये सोल्जर्स के बारे में प्रॉपरली बता रहे हैं कि कौन से सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब हम इन सब की कुछ एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन में एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और बताना है वो किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आई डोंट लाइक दिस हैबिट, तो यहाँ पर दिस प्रोनाउन, दिस एडजेक्टिव है और वो किसके लिए यूज़ हुआ है, हैबिट के लिए। वी आर क्लोज फ्रेंड्स, तो क्लोज यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ किया गया है और वो फ्रेंड्स के लिए यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में एडजेक्टिव्स और वो किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है उसको पहचानते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो देयर वर रॉयट्स इन मेट्रो सिटी, हम कोई भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं अपनी पसंद से। ए बिग टाउन वाज विजिटेड बाय डायरेक्टर, इस तरह से हम इनको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। विच कलर डू यू वॉन्ट, चाइल्ड नोज द वे, विच चाइल्ड नोज द वे, इस तरह से हम कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड लिखकर एडजेक्टिव का कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है। प्लीज स्पीक योर नेम, दे ग्रो प्लांट्स इन देयर गार्डन, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों
एडजेक्टिव्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में कि एडजेक्टिव्स कितनी तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ पर उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।